अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए है। आप सिर्फ वेट लॉस नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। सो लेट्स स्टार्ट। Palms open, deep breathing, deep inhale and exhale. One more time, deep inhale and exhale. Now interlock your fingers. Inhale, stretch both hands up. And now come on your toes, Tadasana. You can walk. And then relax. अपने हील्स नीचे रखेंगे। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए त्रियक ताड़ासन। स्टे हियर। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Again inhale and exhale. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale and exhale, bend forward 90 degree. सामने देखना है। आपको हैमस्ट्रिंग पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, बैक पर स्ट्रेच फील होगा। रुके रहेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. फर्दर गो पादहस्तासन। यू कैन प्लेस योर पाम्स ऑन द मैट। अपनी हथेलियाँ मैट पे रखेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. एंड यहीं से हम आ जाएंगे प्लैंक पोज में, संतुलन आसन। कुछ देर रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Ashtangasan. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale Bhujangasana. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale Parvatasana. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Lift your right leg up. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale विश्व संचालन। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे अंजनी आसन के लिए। थोड़ा सा कमर को बेंड करेंगे जितना कंफर्टेबली जा सकते हैं। कुछ देर रुकेंगे इस पोस्चर में। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale. Again come to संतुलन आसन। फिर से संतुलन आसन में आएंगे। यहाँ पर हम 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Again Ashtanga Asana. Hold for 6 seconds. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Again Parvatasana. अपने सर को मैट पे टच करने की कोशिश करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अश्व संचालन। दूसरे पैर को आगे लेके आएंगे। फिर से अंजनी आसन में जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. फिर से हम संतुलन आसन में आएंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया पोस्चर है आपकी कोर के लिए एंड कंप्लीट बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए। रुकेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1. Again Ashtanga Asana. Hold for 6 seconds.
इनहेल भुजंगासन। आप 3 डीप ब्रीदिंग तक भी होल्ड कर सकते हैं। पर्वतासन। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. From here come to lizard pose. Right leg front beside your right hand. Stay here. Push your buttocks down. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. फिर से हम संतुलन आसन में आएंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। सामने देखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। 5, 4, 3, 2 and 1. Ashtangasan. Hold for 6 seconds. 3, 2 and 1. Bhujangasan. Parvatasan. Left leg front. अपने हिप्स को नीचे पुश करेंगे। यू विल फील द स्ट्रेच। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Again Santulan Asan. Last for 10 counts, then we will take some rest. Last 6, 5, 4, 3, 2 and 1. And then relax in child pose. अपने मैट पर आ जाएंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। राइट फुट 90 डिग्री आउट, लेफ्ट फुट 45 डिग्री इन। हमारा फर्स्ट पोस्चर है त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे इन लाइन विद योर शोल्डर्स। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए राइट साइड बैंड करेंगे। हाथ को अगर आप नीचे रख सकते हैं बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप हाथ को यहाँ पर और इस तरीके से भी रख सकते हैं। कुछ देर रुकेंगे, ऊपर वाले हाथ को देखना है। एंड देन रिलैक्स। यहीं से हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेके आएंगे पाशुकोण आसन। आपने सामने देखना है, कमर को सीधा रखना है। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए जितना कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं उतना जाएंगे एंड होल्ड करेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। फील द स्ट्रेच। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। दोनों पैरों को सामने लेके आएंगे। प्रसारित पादहस्तासन। अपनी पाम्स को नीचे रखेंगे। सामने देखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन प्लेस योर एल्बोज डाउन। अपनी एल्बोज को नीचे रखेंगे। कुछ देर रुकेंगे। फील द स्ट्रेच। नॉर्मल ब्रीदिंग। यहीं से हम फिर से दूसरी तरफ जाएंगे। अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री आउट, राइट फुट 45 डिग्री इन। यहीं से हम करेंगे पाशुकोण आसन। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे पोस्चर में। यहीं से त्रिकोण आसन के लिए तैयार होंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। दोनों पैरों को सामने करेंगे एंड फिर से प्रसारित पादहस्तासन। यहाँ पर आप अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं और अपने दोनों हाथों को पैरों के बीच में रख सकते हैं, और या फिर मैट की हेल्प लेके अपने सर को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकेंगे। नी सीधे रखने हैं एंड देन धीरे से ऊपर आएंगे। अपने नीज को बैंड करेंगे।
अपने हाथों के सपोर्ट से अपने पैरों को पास में लेके आएंगे एंड कुछ देर मल आसन में हम बैठेंगे। बैक को सीधा रखेंगे। फीमेल्स के लिए बहुत ही बढ़िया पोस्चर है। पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बढ़िया, हेल्दी यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छा एंड डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। आंखें बंद कर सकते हैं एंड यहीं से अपने एक हाथ को नीचे रखेंगे। थोड़ा सा हम ट्विस्टिंग करेंगे। इनहेल करते हुए अपने एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे एंड कुछ देर रुकेंगे। सेम दूसरी तरफ से अपनी एल्बो से अपने थाई को पुश करना है। धीरे से वापस नीचे आएंगे। यहीं से हम नेक्स्ट पोस्चर करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे रखेंगे। यहीं से अपने एल्बोज के सपोर्ट से वक्रासन में आएंगे। ऊपर देखना है, कुछ देर रुकेंगे। एंड धीरे से फिर से मलासन में आएंगे एंड यहीं से हम बैठेंगे दंडासन में एंड यहीं से हम दंडासन में बैठेंगे। कुछ देर दंडासन में ही बैठेंगे। टोज इन, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद कर सकते हैं। यहीं से हम अपने राइट फुट को अपनी लेफ्ट इनर थाई पर टच करेंगे, जानु शीर्षासन। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, जितना आगे जा सकते हैं कंफर्टेबली उतना आगे जाएंगे एंड कुछ देर रुकेंगे। फिर से ऊपर आएंगे। इसी का वेरिएशन, प्लेस योर राइट फुट ऑन योर लेफ्ट थाई। इनहेल, बैक स्ट्रेट एंड एक्सेल करते हुए जितना कंफर्टेबली आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएंगे। अपने पैर के सपोर्ट से अपने पैर को, फुट को लॉक करेंगे एंड आगे जाने की कोशिश करेंगे। धीरे से फिर से ऊपर आएंगे। एक और वेरिएशन हम करेंगे। अपने इस पैर को इस तरीके से, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, हील आउटसाइड। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए जितना आगे जा सकते हैं कंफर्टेबली उतना आगे जाएंगे। एंड फिर से वापस आएंगे। यहीं से हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इनहेल, स्ट्रेच योर अपर बॉडी एंड एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे, फिर से इनहेल करेंगे और जितना कंफर्टेबली आगे जा सकते हैं। धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे एंड एक्सेल। इसके बाद हम करेंगे पूर्वोत्तांग आसन, जो कि पश्चिमोत्तान आसन का काउंटर पोज है। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को उठाना है। इनहेल एंड अपने पंजों को मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे। नेक को लूज छोड़ेंगे, कुछ देर रुकेंगे। एंड धीरे से फिर से वापस आएंगे। अपने नीज को हग करेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। सेम सीक्वेंस अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। अपने लेफ्ट फुट को अपने राइट इनर थाई पे लगाएंगे, जानु शीर्षासन। इनहेल करेंगे, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं एंड एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आपने बैक को इस तरीके से हंच नहीं करना है, सामने देखना है, चाहे सिर्फ आप इतना जाइए। एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं आप पूरा जाने की कोशिश करेंगे। धीरे से फिर से ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। सेकेंड वेरिएशन, अपने फुट को थाई के ऊपर रखेंगे,
कोशिश करेंगे नी भी आपका मैट पर टच हो। इनहेल, और आप इस तरीके से ही जा सकते हैं। इनहेल बैक स्ट्रेट एंड एक्सहेल बैंड फॉरवर्ड। फिर से ऊपर आएंगे वॉक करते हुए, जैसे पोस्चर में जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे। थर्ड वेरिएशन, इस पैर को हम वज्रासन की तरह फोल्ड करेंगे, हील आउटसाइड। अगेन इनहेल, आप इस तरीके से जाएंगे तो ऐसे ही वापस आएंगे। इनहेल एंड देन एक्सहेल, एक्सहेल एंड जितना कंफर्टेबली जा सकते हैं। अगर आप यहां पर कंफर्टेबल, आप सिर्फ इतना कीजिए। एंड देन रिलैक्स, कम बैक। इसके बाद हमारा फेवरेट पोस्चर बटरफ्लाई पोज। ये हर किसी को करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे एक पोस्चर जो हर औरत को करना चाहिए तो वो है बटरफ्लाई पोज। हर किसी को डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिनिमम 30 सेकेंड्स एंड मैक्सिमम 2 मिनट्स 5 मिनट्स तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी टाइम कर सकते हैं। खाने के जस्ट बाद अवॉइड कीजिए। आंखें बंद कर सकते हैं। अपनी ब्रेथ पर फोकस करेंगे। अपनी ब्रेथ को नॉर्मल होने देंगे। बैक को स्ट्रेट रखेंगे। शोल्डर्स, चेस्ट ओपन। रिलीज ऑल द टेंशन। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट पोस्चर है मेरुदंडासन। उसके लिए हम 3 इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब से हुक बनाएंगे। अपने अंगूठे को इस तरीके से पकड़ेंगे और इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को खोलेंगे। बैक को स्ट्रेट करेंगे। कुछ देर रुकेंगे। स्पाइन के लिए बहुत ही बढ़िया पोस्चर है। इसके नाम से क्लियर है, मेरुदंडासन। धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स। यहीं से अपने पंजों को पकड़ेंगे और इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए जितना आगे जा सकते हैं उतना कंफर्टेबली। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है। एक और पोस्चर हम करेंगे, शिशुपालासन। उसके लिए अपने फुट को अपनी एल्बो पे रखेंगे। अपने हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे। बैक को सीधा करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद कर सकते हैं और इस तरीके से शिशुपाल, जैसे बच्चे को पालते हैं, झूला झुलाते हैं, इसी तरीके से हमें कुछ देर अपने पैर को स्विंग कराएंगे। आंखें बंद कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। एंड रिलैक्स। आप देखेंगे बहुत अच्छा आपके ग्लूट मसल पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। एंड देन रिलैक्स। यहीं से हमारा एक पोस्चर और है, फ्रॉग पोज, जिसके लिए हम अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोलेंगे, टोज आउटसाइड। कोशिश करेंगे आपका हील एंड नी एक लाइन में हो। मैं साइड से करके दिखाती हूँ। एंड एल्बोज को यहां रखेंगे एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हिप ओपनिंग पोस्चर है, बहुत ही अच्छा है आपके हिप्स की मोबिलिटी के लिए। आपकी इनर थाई बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगी। इस तरीके से आपने पोस्चर में जाना है एंड कुछ देर मैक्सिमम जितना बैक जा सकते हैं बैक जाएंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना पेन आप ले सकते हैं एंड होल्ड करेंगे। एंड देन रिलैक्स। यहीं से पैरों को पास में लेके आएंगे वीरासन के लिए एंड कुछ देर हम इस पोस्चर में रेस्ट करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। फिर से अपने पैरों को सामने खोलेंगे दंडासन में। थोड़ा सा अपने पैरों को हिलाएंगे, एंकल्स को स्ट्रेच करेंगे, रिलीज ऑल द टेंशन एंड यहीं से हम अपने हाथों के सपोर्ट से लेट जाएंगे।
पवन मुक्त आसन। अपने नीज को बैंड करेंगे, अपने हाथों से इस तरीके से लॉक करेंगे, हक करेंगे, कुछ देर इस पोस्चर में रुकेंगे। आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, बहुत ही बढ़िया पोस्चर। यहीं से हम थोड़ा सा स्विंग करेंगे अप एंड डाउन। ये आपकी बैक की मसाज करेगा पोस्चर, आपकी बैक रिलैक्स होगी। यहीं से लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। धीरे से अपने पैरों को सामने खोलेंगे। हमारा लास्ट पोस्चर है उदर आकर्षण। उदर आकर्षण के लिए अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई पर रखेंगे, अपने दोनों हाथों को इन लाइन विद योर शोल्डर्स स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सेल करते हुए अपने हाथ का सपोर्ट लेंगे और ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। अपने नी को प्रेस करेंगे, जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकेंगे, फील द स्ट्रेच। एंड धीरे से वापस आएंगे। ये पोस्चर भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गट हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया पोस्चर। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए अपने नी को नीचे टच करेंगे। एंड धीरे से वापस आएंगे। कुछ देर शवासन में विश्राम करेंगे। कुछ देर शवासन में विश्राम करेंगे। और अगर आप घर पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर विपरीत करनी, आप इस तरीके से भी रेस्ट कर सकते हैं। वॉल के सपोर्ट से आप पैरों को इस तरीके से लिफ्ट करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। आप इस पोस्चर में भी रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह कहीं बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप शवासन में रेस्ट कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि ब्रेथ नॉर्मल हो गई है, बॉडी रिलैक्स हो गई है, आराम से किसी भी साइड टर्न करते हुए बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। धीरे से दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा लेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं और डेली मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल तो होगी ही होगी, साथ में स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव होगी। वेट लॉस डेफिनेटली होगा, बट वेट लॉस के लिए या किसी भी हेल्थ इशू के लिए मैं हमेशा बिलीव करती हूँ हॉलिस्टिक अप्रोच में। तो वर्कआउट के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी काम करना है, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करना है, लाइफस्टाइल पर काम करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।